शराब के नशे में तेजस ने खुद फोड़ा अपना भांडा और यहीं पर सबके सामने खुली तेजस और रोशनी की पोड़ पट्टी। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे सचिन को पता चलता है कि साइली उसकी दारू छुड़ाने के लिए दवाई लेकर आई है। सचिन को अंदर ही अंदर महसूस होता है और यहीं पर सचिन कसम खाता है कि साइली कुछ भी हो जाए, मैं अब दारू के हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कहानी में जबरदस्त मोड़ आएगा, जहाँ पर सचिन कहेगा, साइली अगर तू चाहती है तो मैं अब दारू नहीं पीऊंगा। दोस्तों, इस ट्रैक में रोशनी कहेगी तुम सुधर ही नहीं सकते और तीनों भाई मिलकर एक प्लान बनाने वाले हैं। यहाँ साइली भी देखना चाहती है कि सचिन अब दारू पीता है या नहीं। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि तीनों भाई छत पर बैठकर दारू पीते हुए नजर आएंगे, लेकिन सचिन दारू नहीं पिएगा। वो दारू पीने का नाटक करने वाला है। वो चुपचाप दारू से भरे ग्लास को पीछे की ओर फेंकते हुए नजर आएगा और जानबूझकर सारी दारू छत से नीचे फेंक देगा। कमिंग ट्रैक में तेजस अपने ख्याली दुनिया में चले जाएगा और कहेगा, मैं और रोशनी बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास 30 लाख का जुगाड़ हो गया है। दोस्तों, ट्रैक में सचिन को यह एहसास होगा कि तेजस कुछ न छुपा रहा है। वो सोचता है कि भगोड़ी वाला कुछ तो छुपा रहा है और सचिन को पहले ही पता चल जाता है कि 30 लाख में कुछ तो लफड़ा लदा है। आने वाले ट्रैक में तेजस सचिन को बताता है कि वो और रोशनी मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। सचिन को यह भी याद आता है कि ईशा जो कनाडा गई थी और वो 27 लाख लेकर भागी थी। तेजस की खामोशी टूटती है और वह ईशा की फोटो दिखाते हुए कहता है, यह लड़की मेरे 27 लाख लेकर भागी थी जो बाबा ने मुझे साहिली से शादी करने के लिए दिए थे। जैसे ही सचिन ईशा की फोटो देखेगा, उसे याद आएगा कि ये वही लड़की है जो कनाडा से आई थी और सचिन ने उसको टैक्सी में बैठाया था और रोशनी के पार्लर में भी इसी लड़की को छोड़ा था। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी सचिन ने ही साइन किए थे ईशा का गारंटर बनकर। आगे के ट्रैक में सचिन को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। वह तेजस से कहेगा, अच्छा तू उस लड़की को कनाडा से ढूंढ लाया, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। इसके बाद तेजस खुद की तारीफ करते हुए कहेगा, हाँ मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन रोशनी तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसी का आइडिया था कि हम घर वालों को बताएं ही नहीं कि पैसा बाबा का है। कमिंग ट्रैक में तेजस दारू के नशे में इतना धुत हो चुका है कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि सचिन ने चुपचाप अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया है। इस रिकॉर्डिंग में सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है और ट्रैक में यह दिखाया जाएगा कि सचिन के जाल में तेजस फंस जाएगा। आने वाले ट्रैक में तेजस खुद ही सारी पोल खोलते हुए कहेगा, हमें 30 लाख मिल गए, अब हम बड़ा बिजनेस करेंगे। लेकिन सचिन खुलासा करेगा कि वह पैसा दुबई से नहीं आया था, बल्कि ये तो बाबा का पैसा था। अंत में सचिन तेजस का खेल पूरे परिवार के सामने खोलने वाला है और सारे राज पता चल जाएंगे और वो सबके सामने तेजस की पोल पट्टी खोलते हुए कहेगा कि यह पैसा तो बाबा का ही था और ईशा भी वही लड़की थी जो 27 लाख लेकर भागी थी। दोस्तों, कहानी में जबरदस्त ट्रैक है जहां पर सबके सामने रोशनी और तेजस की पोल पट्टी खुलेगी। ये सच सामने आने के बाद रेणुका को लगने वाला है 440 वोल्ट का झटका। अब देखना ये होगा कि सच का पता चलने पर रेणुका क्या फैसला लेती है। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।